हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जा रही है जहाँ इंसान और डायनासोर जो कि हजारों साल पहले खत्म हो चुके थे वो मिलकर रह रहे हैं और उसकी वजह है दुनिया में फटने वाला एक खतरनाक वोल्केनो जिसके नीचे से माना जाता है कि ये डायनासोर दुनिया में आ गए। अब डायनासोर तो होते ही बहुत खतरनाक है, वो इंसानों और जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन काफी डायनासोर ऐसे भी थे जो जानवरों का शिकार करने के बजाय घास फूस खाते थे। दुनिया में अब डायनासोर्स की कीमत भी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसी वजह से इन्हें ब्लैक मार्केट में स्मगल भी किया जाने लगा था, क्योंकि लोग डायनासोर्स को गैम्बलिंग में जुए खेलने वाली गेम्स में यूज करते हैं। बड़े डायनासोर्स जिनसे जानवरों को खतरा है उनको कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट ने बाइसन नामी एक कंपनी को दिया है, क्योंकि सभी लोगों का मानना था कि इंसानों से डायनासोर्स को दूर रखना या उन्हें मारना ही इंसानों के लिए सेफ ऑप्शन है। होकर हम अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर ओवन को देखते हैं जो जंगल में डायनासोर को पकड़ रहा है। वो इन्हें कंट्रोल करने में माहिर है। इनको पकड़ने के बाद वो अपने घर जाता है जहाँ हम उसकी वाइफ क्लेयर और बेटी मेसी से मिलते हैं। मेसी उसकी असल बेटी नहीं है और वो ये बात जानती भी है, इसलिए वो अपनी मॉम को ढूंढने शहर जाना चाहती थी। पर ओवन उसे ये समझाते हुए मना करने की कोशिश करता है कि देखो मेसी, तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो, तुम्हारा शहर जाना खतरे से खाली नहीं है। मेसी को पता था कि ओवन और क्लेयर भी उससे बहुत प्यार करते हैं, पर अपनी असली मोम से मिलना अब उसका जुनून बन गया था, जिनके नाम के अलावा वो उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। खैर, सीन कट होकर हमें अब एक फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो बच्चे अपने पेट्स को दाना डाल रहे थे। तभी यहाँ एक बच्ची को अपने फॉर्म से एक अजीब सा बड़ा सा बग दिखाई देता है। एकदम से ऐसे बहुत से बग किसी तूफान की तरह उनकी फील्ड्स के ऊपर हमला कर देते हैं। ये दोनों बच्चे इन बग से बचने के लिए तेजी से भागते हुए एक कमरे के अंदर जाकर इन बग से पहले उस कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन एक बग फिर भी दरवाजा तोड़कर इनके कमरे में आ जाता है, जिसे लड़का बहुत ही मुश्किल से एक बाल्टी के नीचे कवर करते हुए अपनी जान बचा लेता है। हैरानी की बात थी, ये बग तकरीबन 1 फुट का था। इतना बड़ा बग दुनिया में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अगले दिन वहाँ एली और उसकी टीम आती है। वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करती थी, यानी जो लोग किसानों की मदद करते हैं। वो इनकी फील्ड पे हुए बग्स के हमले को जब इन्वेस्टिगेट करती है तो उस बग का साइज देखकर वो भी हैरान रह चुकी थी। एली को अपनी साथी से पता चलता है कि ऐसे बग्स और भी फील्ड्स पे हमला कर चुके हैं, और हैरानी की बात यह है कि ये बग्स उन फील्ड्स के ऊपर हमला नहीं करते जहाँ पर बाइसन कंपनी के बनाए सीड्स को जर्मिनेट किया गया है, यानी फसलें बाइसन कंपनी के बनाए बीजों के जरिए उगाई गई हैं। ये जानकर एली को शक हो गया कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बाइसन कंपनी का ही हाथ है, लेकिन वो बायोसिन कंपनी पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकती थी। उसे कोई कंक्रीट एविडेंस चाहिए था जो उसे बायोसिन कंपनी के अंदर जाकर ही मिल सकता था। और इस काम के लिए एली अपने पुराने दोस्त एलन की हेल्प लेती है। अब एली एलन को वही बग दिखाती है जो उसे फील्ड से मिला था, जिसे देखकर एलन बताता है कि इन बग्स को बनाया गया है और बहुत ही जल्द ये लोग बहुत बड़ी तादाद में होंगे और फिर पूरी दुनिया की फील्ड्स के ऊपर हमला करके वो सारी फील्ड्स तबाह कर देंगे, जिसकी वजह से दुनिया में खाने को कुछ नहीं होगा और दुनिया कहर की वजह से मरने लग जाएगी। दुनिया को इतनी बड़ी तबाही से बचाने के लिए एली को अब बड़ा कदम उठाना ही था। वो बायोसिन कंपनी के अंदर जाने का इरादा कर लेती है, लेकिन एलन सवाल करता है हम अंदर जाएंगे कैसे। जवाब में वो अपने साइंटिस्ट दोस्त के बारे में बताती है जो बायोसिन कंपनी के अंदर ही काम करता था और वो इन्हें अंदर जाने में मदद करने वाला था। सिंकट होकर यहाँ हम देखते हैं कि मेसी के सामने एक छोटा सा डायनासोर आ गया है। मेसी को ये भूखा लग रहा था, इसलिए मेसी उसे अपना सैंडविच दे देती है और कुछ ही देर में यहाँ उस डायनासोर की मॉम भी आ जाते हैं। वो मेसी के ऊपर हमला भी कर सकती थी, लेकिन तब मेसी को बचाने के लिए ओवन आ जाता है और मेसी से कहता है मेसी, डरना नहीं, सांस लेते रहना और अपने इमोशंस पे काबू रखना। ये तुम्हारे हार्ट बीट से ये जान लेते हैं कि तुम डर रही हो। अपने डैड की बातें मानते हुए मेसी बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिसके रिजल्ट में वो डायनासोर इन्हीं से डरकर वहां से चला जाता है। अब ओविन इन डायनासोर्स का ठिकाना देखना चाहता था, इसलिए वो इनका पीछा करने लग जाता है और उसके पीछे मेसी भी अपनी साइकिल लेकर आ जाती है। अभी वो डायनासोर सड़क पे ही पहुंचते हैं। दूर खड़ा ओविन दिखता है कि उस डायनासोर के बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया। वो इन लोगों को देखकर छुप जाता है और तभी यहाँ पर मेसी भी आ जाती है, जिन्हें भी ये लोग किडनैप करके वहां से ले जाते हैं। बिना वक्त जाए किए ओविन अपने घर आता है और अपनी बंदूक उठाते हुए अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाता है। जाने से पहले उसने अपनी वाइफ क्लेयर को सारी बात बता दी थी कि किस तरह उनकी बेटी मेसी खतरे में है। क्लेयर भी अब उसके साथ ही आ गई थी। ये दोनों अपनी बेटी को बचाने निकल तो जाती हैं, पर अब इन्हें ये नहीं मालूम था कि वो लोग मेसी को कहाँ लेकर गए। उसका पता चलाने के लिए ओविन अपने एक दोस्त से मिलता है। वो एक हैकर था जो बहुत ही आसानी से किसी की भी लोकेशन का पता चला सकता था।
गाड़ी के नंबर ओवन ने नोट किए थे, जिनके जरिए वो आदमी पता चलाते हुए बताता है कि मेसी को वो लोग माल्ट लेकर गए हैं। सीन कट होकर हम एली और एलन को देखते हैं, जो बायोसिन कंपनी का विजिट करने के लिए इटली पहुंच चुके थे, जहां उनका वेलकम बायोसिन कंपनी का कम्युनिकेशन डायरेक्टर रैमसी करता है। यहाँ से रैमसी उन्हें अपने हेलीकॉप्टर में बिठा कर बाइसन की फैक्ट्री तक लेकर जाने वाला था। रास्ते में पहाड़ों के दरमियान ये लोग जाइंट इन्हीं बहुत बड़े बड़े डायनासोर देखते हैं। डायसन इन्हें बताता है कि अभी तो यहाँ पे आपको उड़ने वाले डायनासोर भी दिखेंगे, जिनसे अपने हेलीकॉप्टर्स को बचाने के लिए हम पूरा टाइम यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक वेव डालकर रखते हैं। वो बताता है कि बाइसन इन डायनासोर्स को कंट्रोल करता है, वो भी इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए। फाइनली ये लोग बायोसिन की बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दुनिया के ज़हीन तरीन लोग काम करते हैं। यहाँ पर उनका वेलकम बायोसिन का ऑनर करने के लिए आता है, जिसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ एलन को अपना फ्रेंड मिलता है। बातों ही बातों में वो कैमरा से छुपकर एलन को अपना पास दे देता है और कहता है कि तुम यहाँ जिस मकसद से आई हो, उस मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हें इस पास की जरूरत पड़ेगी। उन्हें असल में एक खास रूम में जाकर उन बग्स का सैंपल लेना था, जिससे यहाँ बायोसिन में बनाया जा रहा था। असल में ये बायोसिन के खिलाफ ही सबूत था। खैर सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें बायोसिन के ऑनर को एक खास किस्म की लैब के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पर उनके सबसे बड़े साइंटिस्ट बैठे थे, जो बायोसिन के मालिक से कहते हैं कि हमने जो बग्स बनाए हैं उनकी प्रोडक्शन को हमें रोकना होगा, क्योंकि ये बग्स फील्ड्स को खराब कर रहे हैं। ऐसे आने वाले वक्त में दुनिया में कहर भी आ सकता है। ये सब बातें सुनने के बाद भी वो आदमी बग्स की प्रोडक्शन को बंद करने से मना कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि पूरी दुनिया में बीज बनाने वाली कंपनी सिर्फ उसी की रहे। बायोसिन के बीज से ही पूरी दुनिया में फसलें होगी और ऐसे उनकी कंपनी सबसे ऊपर चली जाए, और जो बायोसिन के बीज इस्तेमाल नहीं करेगा, ये बग्स उनकी फील्ड्स को, उनकी फसलों को खराब कर देंगे। यहाँ पर बायोसिन का ऑनर साइंटिस्ट को ये भी बताता है कि हमें मेसी मिल चुकी है। जिन्हें साफ मतलब था कि मेसी को उसने ही किडनैप करवाया था, और इसके पीछे क्या रीजन है। सीन कट होकर हम मेसी को ही देखते हैं, जिसे माल्टा में एक लड़की के हवाले कर दिया जाता है। माल्टा में मेसी के पेरेंट्स पहले से ही आए हुए थे उसकी तलाश के लिए। यहाँ डायनासोर्स, इंसानों और बहुत सी चीजों की स्मगलिंग हुआ करती थी। ये कह लें कि हर बुरे काम का अड्डा ही ये जगह है। मेसी को जो पायलट यहाँ लेकर आई थी, वो भी माल्टा के लिए स्मगलिंग की दुनिया से ही जुड़ी थी। बाथरूम में जाने पर इस पायलट की क्लियर इन्हीं मेसी की मॉम से मुलाकात होती है, जो रैंडमली उससे मेसी की फोटो दिखाते हुए पूछती है, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है। तस्वीर देखकर ये पायलट शॉक। एक मिनट सोचने के बाद वो जवाब देती है, नहीं। इतने में ही वो लड़की जिसको पायलट ने मेसी को दिया था, वो मेसी को कहीं और ले जाने के बजाय अपने इलीगली पकड़े हुए डायनासोर्स को बेचने में लग जाती है। पर उसकी बुरी किस्मत, क्योंकि ठीक टाइम पर यहाँ एफबीआई की रेड हो गई। एफबीआई ने उस औरत और उस औरत के बाकी लोगों के ऊपर हमला शुरू कर दिया। इन्होंने भी जवाब में फायरिंग की और ऐसे ही यहाँ जंग का माहौल बन गया। वो औरत यहाँ से भागने की कोशिश करती है, साथ में वो आदमी भी जिनके साथ वो इन डायनासोर्स की डील करने वाली थी। ओवेन इस आदमी का पीछा करने लग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि मेसी के बारे में भी यही जानता होगा। एक तरह से वो माल्टा का सरदार था। एफबीआई के लोगों की फायरिंग की वजह से यहाँ डायनासोर्स के बॉक्सेस का लॉक खुल जाता है और डायनासोर्स आजाद हो जाते हैं। इन डायनासोर्स ने अब उस आदमी के ऊपर हमला कर दिया था। एक डायनासोर ने एक तरफ से तो दूसरे ने दूसरी तरफ से उसके बाजू पकड़े हुए थे। ये आदमी चिल्ला रहा था। इससे पहले कि इस आदमी को कुछ होश आता, ओवेन उससे मेसी का पता चला लेता है कि मेसी को वो लोग बायोसिन स्मगल कर रहे थे। उसके बाद बोलते ही पीछे से तीसरा डायनासोर आकर एकदम से उसका सर खा लेता है और उसकी यहाँ मौत हो जाती है। पीछे यहाँ एक लड़की एक लेजर लाइट को एफबीआई के ऊपर पॉइंट करती है और मालूम होता है कि इस लेजर लाइट से ये लोग डायनासोर्स को कंट्रोल करते थे, और अब जिस आदमी के ऊपर लेजर लाइट लगी थी, डायनासोर उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये एफबीआई एजेंट डायनासोर से अपनी जान बचाने के लिए एक जगह छुप जाता है। क्लेयर जिसने इस लड़की को उस एफबीआई एजेंट के ऊपर लेजर लाइट मारते हुए देख लिया था, वो यहाँ इस लड़की से लेजर लाइट लेने के लिए लड़ने लग जाती है, और इतने में ये लड़की उसके ऊपर भी लेजर लाइट मार देती है, जिसकी वजह से डायनासोर्स उसके भी पीछे पड़ जाते हैं और क्लियर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हुए एक छत से जंप करके एक दूसरी बालकनी के ऊपर लटक जाती है। क्लियर को बालकनी से लटका हुआ वो पायलट देख चुकी थी, जो माल्टा से अभी बाहर निकली थी। क्लियर की मदद करने के लिए वो उसे अपनी वैन में जंप करवाते हुए बाहर से बचा कर ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओवेन अपने टैलेंट से उन सारी डायनासोर्स को कंट्रोल करते हुए उनके पिंजरों में बंद करने में कामयाब हो जाता है, और तभी उसे क्लियर की कॉल आती है। वो इसे एक खास जगह पर बुला रही थी।
ओवन बिना वक्त के यहीं से एक बाइक चुराते हुए उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन वो लड़की जिसके यहाँ डायनासोर थे वो ओवन के ऊपर भी लेजर लाइट कर देते हैं और बॉक्स में बंद हुए डायनासोर उसके ऊपर हमला करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। वहां जो डायनासोर क्लेयर के पीछे लगे थे, क्लेयर अपनी चालाकी से उस डायनासोर से जान बचाने में कामयाब हो गई, पर ओवन के पीछे वाले डायनासोर अभी भी उसके पीछे ही थे। ओवन उनके लिए रुकता नहीं और अपना बाइक चलाते हुए तेजी से एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। असल में पायलट ने क्लेयर और ओवन की मदद करने का फैसला कर लिया था और उसी की प्लेन के सर के अब ये लोग मेक्सिको बचाने जाने वाले थे। ओवन यहाँ आ गए, एकदम से इस प्लेन के अंदर अपने बाइक से एंटर करता है और उसके पीछे वो डायनासोर्स भी प्लेन के अंदर आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही प्लेन हवा में उड़ान भरता है, ओवन का बाइक प्लेन से नीचे गिरने लग जाता है और इसी बाइक की वजह से वो डायनासोर्स भी प्लेन से दूर हो जाते हैं। फाइनली ये लोग अब बायोसिन के लिए निकल चुके थे। सीन कट होकर अब हम एलिन और एवलिन को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के दिए हुए पास की मदद से बग्स के प्रोडक्शन वाले एरिया के अंदर पहुंच चुके थे। यहाँ एलिन वहां मौजूद एक बग को पकड़कर उसका सैंपल ले लेते हैं। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल जाते, एकदम से यहाँ एक अलार्म बजता है और सारे के सारे बग्स जैसे जाग जाते हैं। आपके बक्स ने मार भी सकते थे, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ये लोग यहाँ से निकल आए। हमें मालूम हुआ कि अलार्म जो यहाँ पे बजा था वो इस वजह से बजा था कि मेसी ने अपने पास के जरिए उस बेबी डायनासोर को आजाद कर दिया था, जिससे उसके साथ किडनैप किया गया था। ये काम करने के बाद मेसी भी यहाँ से भागना चाहती थी। वो भी जब यहाँ से बाहर निकलती है तो उसे एली और एवलिन मिलते हैं। एली उसे देखकर हैरान थी, उसने मेसी को पहचान लिया था क्योंकि वो मेसी की मॉम की फ्रेंड थी। अब ये बात जानते हुए कि ये लोग भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, मेसी इनके साथ मिल जाती है। जबकि सीन कट होकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओवन और क्लेयर अपना हेलीकॉप्टर लेकर बायोसिन के पास पहुंच गए हैं, जहां हवा में उड़ने वाले डायनासोर्स ने उनके प्लेन के ऊपर हमला कर दिया। उसके इस किए हुए हमले की वजह से प्लेन के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं और अब इनके पास अपनी जान बचाने के लिए चलते प्लेन से जंप लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। क्लेयर की सीट में एक पैराशूट था, जिसके जरिए ये लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। पैराशूट के खुलते ही ये उड़ने वाली डायनासोर उसके पैराशूट पे भी हमला कर चुके थे और इस तरह उसकी बुरी तरीके से दरख्तों के अंदर क्रैश लैंडिंग होती है। अभी तक ओवन और वो पायलट जो प्लेन से नहीं निकल पाए थे, उनका प्लेन भी एक बर्फीले समुंदर के अंदर क्रैश हो जाता है, पर किस्मत से ये दोनों ही बच जाते हैं। यहाँ क्लेयर जो जंगल में फंस चुकी थी, उसके इर्द गिर्द बहुत से डायनासोर थे। इससे पहले कि कोई डायनासोर उसके ऊपर हमला करता